एक ऐसी फौज जो समंदर का पानी पी जाएगी, इंसानियत को खत्म कर देगी, जो इंसानों को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को खा जाएगी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि 1400 साल पुरानी हकीकत है। जमीन के सबसे बड़े राज और लोहे की दीवार के पीछे छुपे याजूज और माजूज की मुकम्मल और सच्ची कहानी। दोस्तों, 21वीं सदी में भी जमीन के कुछ गोशे ऐसे हैं जहां टेक्नोलॉजी नाकाम हो जाती है। आज हम पर्दा उठाएंगे जमीन के सबसे बड़े राज पर, एक ऐसी लोहे की दीवार पर जिसके पीछे याजूज और माजूज कैद हैं। 21वीं सदी में इंसान खुद को ताकतवर समझता है। हम समंदर की गहराई नाप चुके हैं, हम आसमान से जमीन के जर्रे जर्रे को देख सकते हैं, मगर इस सब के बावजूद अल्लाह की जमीन पर आज भी ऐसे इलाके हैं जहां इंसान की टेक्नोलॉजी खामोश हो जाती है। कुरान मजीद सूरतुल कहफ हमें एक ऐसे ही पुरस्रार दरवाजे तक ले जाती है। ये कहानी है एक अजीम बादशाह की, एक खौफजदा कौम की और एक ऐसी मखलूक की जिसने सदियों तक जमीन पर फसाद मचाया। ये वाकया बहुत कदीम है। जमीन पर एक ऐसा हुक्मरान मौजूद था जिसे अल्लाह ने ताकत भी दी, इल्म भी दिया और हर चीज का वसीला अता किया। कुरान इसे जुल्करनैन कहकर पुकारता है। वो सिर्फ तख्त पर बैठने वाला बादशाह नहीं था, वो एक मुसाफिर था, वो अदल कायम करने वाला हुक्मरान था। जुल्करनैन ने मशरिक का सफर किया, उन्होंने मगरिब का सफर किया, मगर एक सफर ऐसा था जिसने तारीख का रुख बदल दिया। ये वो सफर था जो उन्हें दुनिया के किनारे तक ले गया। अपने लश्कर के साथ सख्त और अजनबी रास्तों से गुजरते हुए जुल्करनैन एक ऐसी जगह पहुंचे जो बाकी दुनिया से कटी हुई थी। कुरान इसे कहता है दो पहाड़ों के दरमियान की सरजमीन। यहाँ खामोशी थी, वीरानी थी और खौफ हर तरफ बिखरा हुआ था। यहाँ एक कौम आबाद थी, उनके चेहरों पर दहशत थी, आंखों में मौत का साया। वो बोल नहीं सकते थे, मगर खौफ को जुबान की जरूरत नहीं होती। उनके कांपते जिस्म सब कुछ बयान कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से बात समझ आई। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, इन पहाड़ों के उस पार याजूज और माजूज रहते हैं। वो इंसान जैसे हैं, मगर दरिंदों से भी बदतर। वो बस्तियां उजाड़ देते हैं, फसलें बर्बाद कर देते हैं, हर चीज को खा जाते हैं। कौम ने अपनी सारी दौलत इकट्ठी की, सोना, चांदी, खजाने। उन्होंने इल्तिजा की, हम सब कुछ दे देंगे, बस हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दीजिए। जुल्करनैन ने खजाने देखे, मगर इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया, मेरे रब ने जो मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। ये ताकत अल्लाह की अमानत थी। जुल्करनैन ने कहा, तुम अपनी कुव्वत से मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी दीवार बना दूंगा जो उन्हें रोक देगी। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाए गए, पहाड़ों को काटा गया, लोहे के ब्लॉक्स दो पहाड़ों के दरमियान ऊपर तक चुन दिए गए। फिर हुक्म हुआ, इस लोहे को आग में दहकाओ। भट्टियां जल उठी, लोहा अंगारा बन गया, जमीन तंदूर की तरह तपने लगी। फिर आखिरी हुक्म आया, अब पिघला हुआ तांबा लाओ। तांबा लोहे पर बहा दिया गया, हर दरार भर गई, दीवार फुलाद से भी ज्यादा मजबूत हो गई। कुरान कहता है, वो ना उस पर चढ़ सके ना उसमें सुराख कर सके। दरवाजा बंद हो गया। जुल्करनैन ने गुरूर नहीं किया। उन्होंने कहा, ये मेरे रब की रहमत है और जब इसका वादा आएगा ये दीवार रेजा रेजा हो जाएगी। दीवार तो बन गई, मगर कोशिश खत्म नहीं हुई। याजूज और माजूज हर दिन दीवार खोदते हैं, रात को सोते हैं, अल्लाह दीवार को फिर मजबूत कर देता है। एक दिन वो कहेंगे इंशाअल्लाह, और दीवार गिर जाएगी। वो सैलाब की तरह निकलेंगे, हर चीज रौंद डालेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोमिनों को पहाड़ पर ले जाएंगे। अल्लाह एक छोटे कीड़े के जरिए इन सब को हलाक कर देगा। जमीन पाक कर दी जाएगी, बरकत लौट आएगी। ये कहानी सिर्फ माजी नहीं, ये एक इंतबाह है। ये कहानी सिर्फ माजी नहीं, ये एक इंतबाह है।
अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और फिक्र अंगेज लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपनी राय और एहसासात कमेंट में हमारे साथ शेयर करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही मुस्तनद तहकीकी और ईमान को मजबूत करने वाली इस्लामी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि कोई अहम वीडियो आपसे रह न जाए। ये इल्म अगर किसी एक इंसान तक भी पहुंच गया तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है।